आम आदमी का चोला पहनकर सरजी ने किया देश के साथ बड़ा धोखा। पूर्व रॉ ऑफिसर ने खोली पोल। पहले कनाडा से पैसा मिलने का सबूत, अब अमेरिका में पेट में दर्द। सरजी की गिरफ्तारी पर विदेश में बेचैनी क्यों? उधर कोर्ट में पेश हो रहे थे केजरीवाल, इधर अमेरिका के व्हाइट हाउस में मची थी हलचल। आधे घंटे चली मीटिंग। यह है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व ऑफिसर RSN सिंह, जिन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद साफ साफ कहा है कि केजरीवाल देश के लिए राजनीतिक नहीं, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से खतरा है। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी देशों और अमेरिका के एजेंडे को हिंदुस्तान में बढ़ावा देना। तो सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल की पार्टी को विदेश से फंडिंग मिल रही थी, या फिर केजरीवाल अमेरिका वाले एजेंडे के तहत सब कुछ फ्री वाली नीति अपना रहे थे। कई लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किए जाने से अमेरिका और जर्मनी परेशान क्यों हैं, जिसे तफसील से समझने की जरूरत है। सबसे पहले 23 मार्च को जर्मन विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हमें उम्मीद है कि यहाँ पर न्यायालय आजाद है। केजरीवाल के मामले में भी लोकतंत्र के उसूलों का पालन किया जाएगा। केजरीवाल को बिना रुकावट कानूनी मदद मिलेगी, जिसका भारतीय विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया। तो जर्मनी शांत हो गया, फिर अमेरिका इस मामले में कूद पड़ा। वैसे अमेरिका की चाल रहती है कि वो पहले तमाम पश्चिमी देशों को आगे करके अपना एजेंडा चलाता है और आखिर में सामने आता है। अब जर्मनी को फटकार लगी तो केजरीवाल के केस में अमेरिका खुद आगे आ गया और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हमारी सरकार केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर नजर बनाए हुए है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। इस दौरान कानून और लोकतंत्र के मूल्यों का पालन किया जाएगा। 25 मार्च को यह बयान जैसे ही सामने आया, जयशंकर ने अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब कर दिया। 27 मार्च की दोपहर करीब 40 मिनट तक जयशंकर के अधिकारियों ने साफ साफ समझाया कि हमारे आंतरिक मामलों में दखल मत दो, लेकिन खुद को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका इतनी आसानी से कैसे समझ सकता है। उसके प्रवक्ता ने आधी रात को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हम अपने स्टैंड पर कायम है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ही अमेरिका इतना परेशान क्यों है। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने पकड़ा, तब तो किसी पश्चिमी देश ने कुछ नहीं कहा। उससे पहले लालू यादव भी गिरफ्तार हुए थे। लालू यादव ने उससे पहले आडवाणी को भी गिरफ्तार किया था, तब भी पश्चिमी देशों के पेट में दर्द नहीं हुआ था। तो इसकी वजह हमने समझने की कोशिश की, तो जो जानकारी मिली वो हैरान करने वाली थी। 10 साल पहले ही पीएम मोदी ने केजरीवाल को अमेरिकी एजेंट कहा था। तब केजरीवाल का सवालों का जवाब देते हुए मोदी ने कहा था, केजरीवाल गैस प्रोसेसिंग का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर घोटाले पर चुप हैं। वो MNC गैस इंपोर्ट करने की बात करते हैं, जिससे विदेशी कंपनियां खासकर अमेरिका को फायदा होगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंदिरा गांधी के जमाने में हिंदुस्तान के कई शहरों में अमेरिका के जासूस खुलेआम घूमते थे और भारत को यह डर होता था कि कहीं हमारी खुफिया जानकारी लीक न हो जाए। पर जैसे जैसे कोई देश मजबूत होता है, अमेरिका की ये वाली चालबाजी कम होने लगती है। तो क्या भारत के मजबूत होने के बाद अमेरिका ने केजरीवाल को अपने एजेंडे पर चलाने का नया पैतरा फेंका है? अगर आप गौर करेंगे तो केजरीवाल ने दिल्ली का शासन ठीक वैसे ही चलाया, सब कुछ वैसे ही फ्री किया और स्कूल अस्पताल बनवाए जैसा कि अमेरिका की पार्टियां करती हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप दिल्ली के स्कूलों का दौरा करने भी आई, जिसे लेकर केजरीवाल और उनके नेताओं ने खूब वाहवाही भी बटोरी। पर सवाल यह है कि देश की संस्कृति और शिक्षा दोनों को साथ साथ बढ़ावा देने वाली सरस्वती शिशु मंदिर की तारीफ कोई विदेशी क्यों नहीं करता? क्या केजरीवाल की कहानी जो हम लोगों ने सुनी वो अलग है और सरजी का एक चेहरा और भी है, जिसका दावा कनाडा में बैठे पन्नू ने किया और कहा कि अलग पंजाब की मांग करने वालों ने इन्हें 130 करोड़ रुपए दिए। तो क्या खुद को भगत सिंह बताने वाले केजरीवाल का देश विरोधियों के साथ में कोई नाता है या आरोप झूठे हैं?